सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट है गाइस। टेक्नोलॉजी के समुंदर से आज एक और टूल, एक और हीरा मैंने आप लोगों के लिए तलाश लिया है जो आपके सिस्टम को फास्ट चलाने में हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिस्टम स्लो चलता है, चाहे आप विंडोज का कोई सा भी वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, चाहे वो विंडोज एक्सपी हो, विस्टा हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, कोई सा भी विंडोज का वर्जन हो, ये टूल आपके सिस्टम को फास्ट बना देगा अगर स्लो चलता है तो। जी हाँ दोस्तों, तो स्लो पीसी वाले इस वीडियो को जरूर देखें, उनके बहुत काम का वीडियो है। कौन सा टूल है, कैसा काम करेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको सीधा अपना इंटरनेट ऑन करके जाना है गूगल पर, ठीक है, और गूगल पर आपको टाइप करना है डाउनलोड विंडोज मेमोरी क्लीनर। ठीक है, ये आप लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग मैंने गलत कर दी लेकिन कोई बात नहीं, गूगल है, समझदार है, समझ जाएगा, टेक्नोलॉजी है भाई। ठीक है, तो यहां पर गिटहब की वेबसाइट सबसे ऊपर आपके सामने आएगी और यही ऑफिशियल वेबसाइट है क्योंकि यहीं पर ही एक डेवलपर ने इसको अपलोड किया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टूल आपको अदर वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, रिनोन वेबसाइट लाइक मेजर ग्रीक्स वगैरह की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको सेफ फील हो आपको। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर क्योंकि यहीं पर आपको इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको इसकी रॉ फाइल भी मिल जाएगी। देखिए, पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ है, विंडोज एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10, 11 सभी के लिए यहां पर ये काम करेगा। साथ ही सर्वर कोई सा भी हो, जो भी विंडोज सर्वर यूज करते हैं 2003, 8, 12, 16, 19, 22, कोई से भी विंडोज सर्वर के लिए यहां पर काम करेगा, जितने भी वर्जन यहां पे शो कर रखे हैं। ठीक है, लाइसेंस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। डाउनलोड्स 50 के यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि इस वेबसाइट से डाउनलोड काउंट नजर आ रहा है, यानी कि 50,000, यानी कि बहुत ही इंपैक्ट है इस एप्लीकेशन का क्योंकि मैंने इसको यूज करके देखा, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बट स्टिल अननोन है, लेकिन आज नोन हो जाएगी, आप लोग ये वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे तो। इसका इंटरफेस का स्नैपशॉट यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके का इंटरफेस होगा, इसको भी हम डिटेल में बताएंगे और ऑप्टिमाइज करके ही बताएंगे। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है, उनको यहाँ पे लिख के डिटेल में बताया हुआ है कि हाँ ठीक है कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं और कैसे काम करते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके। डाउनलोड लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिनको भी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिए। तो यहां पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। एक पोर्टेबल ऐप है, यहां पे आप देख सकते हैं इट्स पोर्टेबल ऐप। तो पोर्टेबल ऐप मतलब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डबल क्लिक करके रन हो जाएगी ऐप। इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 213 KB की ऐप है और 213 KB की ऐप आपके सिस्टम में क्या कमाल करने वाली है देखिएगा। ओके, तो जैसा कि इस ऐप का नाम है विंडोज मेमोरी क्लीनर, तो ऐप के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये क्या क्लीन करने वाली है। जाहिर सी बात है कि विंडोज की मेमोरी को, मेमोरी मतलब रैम को क्लीन करने वाली है, जो आपके सिस्टम को फास्ट बनाने में हेल्प करेगी। कैसे क्लीन करेगी, क्यों और किस तरीके से ये अदर मेमोरी क्लीनर ऐप से डिफरेंट है, ये आपको ये ऐप ओपन करते ही पता चल जाएगा। देखिए कैसे। इस ऐप को मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूं। ओपन करने के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं कि हाँ ठीक है, मेमोरी क्लीनर किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम के लिए अगर आपका सिस्टम स्लो चलता है तो। यहां पे हम टास्क मैनेजर ओपन कर लेते हैं और टास्क मैनेजर में मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहाँ पे टास्क मैनेजर में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस के यहाँ पर आपको स्टेट्स बताता है कि हाँ ठीक है, सीपीयू कितना परसेंटेज यूज हो रहा है, मेमोरी कितना परसेंटेज यूज हो रही है, डिस्क कितना परसेंटेज यूज हो रहा है या फिर नेटवर्क। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आपका 100%, 90% यूज होगा तो आपका सिस्टम मान लीजिए रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर मेमोरी 100% यूज हो रही है या फिर सीपीयू 100% यूज हो रहा है या फिर डिस्क 100% यूज हो रही है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि भैया मेमोरी के पास और मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए या फिर और किसी टास्क को प्रोसेस करने के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए जब तक ये मेमोरी 100% से कम नहीं आएगी तब तक दूसरा टास्क परफॉर्म नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा। अब चाहे वो डिस्क हो चाहे वो सीपी हो, अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रबल शूटिंग होती है, अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन होती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेमोरी की, मेमोरी क्लीनर की। तो जिन भी
यूजर्स के सिस्टम में मेमोरी 100% यहां पर यूजेबल आ रही हो, 90% यूजेबल आ रही हो, 80-85% यूजेबल आ रही हो, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टूल डेफिनेटली हेल्प करेगा। और किस तरीके से हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो टास्क मैनेजर को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। ये रहा हमारा विंडोज मेमोरी क्लीनर। और क्यों ये टूल यूनिक है वो जानते हैं। सबसे पहले तो यहां पर नीचे देखिए, सबसे पहले स्टेटस नजर आ रहा है 64% फ्री है रैम, क्योंकि मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है, तो यहां पे 64% फ्री बता रहा है, यानी कि 10 GB फ्री बता रहा है, और 36% यूज्ड बता रहा है, यानी कि 36% रैम ही यूज में आ रही है। स्टेटस यहां पे सेम एज इट इज टास्क मैनेजर वाला बता रहा है। अब देखिए ये यूनिक क्यों है। यहां पर कुछ आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे रखे हैं जो इस ऐप को यूनिक बनाते हैं, इस मेमोरी क्लीनर को यूनिक बनाते हैं। कैसे वो देखिए। सबसे पहला तो सेटिंग का ब्लॉक आप देखिए। सबसे पहले तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में आप पढ़ना पसंद करते हैं तो यहां पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जर्मन जापान पढ़ना पसंद कर सकते हैं, जर्मन जापान चाइनीज जो भी आप चाहें वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑलवेज ऑन टॉप, ऑटो अपडेट, क्लोज आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, इस तरीके के फीचर दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये ऐप हमेशा टॉप पर रहे, आपका सिस्टम कुछ ज्यादा ही स्लो रहता है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की टाइम स्लो है, तो आप इस ऐप को ऑलवेज ऑन टॉप कर सकते हैं, जिससे कि आप बार बार इसको ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है, सिस्टम हैंग होने के दौरान। इसके बाद ऑटो अपडेट, ये ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए आपको बिना परेशान किए, तो आप ऑटो अपडेट कर देंगे। क्लोज आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन, जब आप ऑप्टिमाइज करें अपनी मेमोरी को क्लीन करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, वो आप यहां पे टिक कर सकते हैं। क्लोज टू द नोटिफिकेशन एरिया, ये अच्छा ऑप्शन है आपके पास। जब आप इस ऐप को क्लोज करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन एरिया में चली जाएगी नीचे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हाँ ठीक है, आप इसको नोटिफिकेशन एरिया से वापस से एक्सेस कर पाए। रन ऑन स्टार्टअप, जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो तो वापस से आपके सिस्टम के साथ स्टार्ट हो जाए, तो आप रन ऑन स्टार्टअप करेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं ऐसा तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डबल क्लिक करके फिर से रन कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा आपके यूज फ्रीक्वेंसी पे, कितना ज्यादा आपके काम आती है ऐप। ओके, इसके बाद देखते हैं शो ऑप्टिमाइजेशन नोटिफिकेशन। जब आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी बता देगा। तो टाइम लेने का मतलब यह है कि आप वेट ना करें, हो सकता है कि आपको दूर से वॉच आउट करना हो, तो नोटिफिकेशन बता देगा हाँ ठीक है, आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज हो गया, अब आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट मिनिमाइज्ड, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये मिनिमाइज फॉर्म में स्टार्ट होगा। यहां पर ये भी ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो ये सेटिंग्स के जो फीचर हैं डिस्प्ले पे, आपको मेन डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं, ये इसको खास बनाते हैं। इसके बाद बहुत ही अच्छा जो इस ऐप का फीचर है वो है मेमोरी एरियाज, दूसरा ब्लॉक। और मेमोरी एरियाज में आपके पास उन सभी एरियाज के, आपके रैम के उन सभी एरियाज को यहां पे लिस्ट किया गया है जिनको आप क्लीन कर सकते हैं, या फिर जिनको आप नहीं चाहते क्लीन करना, उनको छोड़ सकते हैं। ओके, तो यहां पे मेमोरी एरियाज कौन से दिए हुए हैं आपको? कंबाइंड पेज लिस्ट, मॉडिफाइड पेज लिस्ट, प्रोसेसेस वर्किंग सेट, स्टैंड बाय लिस्ट, लो प्रायोरिटी, सिस्टम वर्किंग सेट। तो ये सभी मेमोरी के वो एरियाज हैं जिनमें आपके रैम में, आपकी मेमोरी में, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, उसमें जितने भी एरियाज हैं जहां पर पेज फाइल आपकी स्टोर होती हैं, ठीक है, कैशेस फाइल स्टोर होती हैं, स्टैंड बाय लिस्ट क्रिएट होती है। लाइक आप जो भी प्रोसेस अपने सिस्टम में यूज करें, चाहे वो गेम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऐप हो, ठीक है, अगर आप उसको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हैं या फिर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे यूज नहीं कर रहे, तो वो आपका ऐप चले जाता है स्टैंड बाय लिस्ट में। ठीक है, तो वो आपकी रैम को कंज्यूम जरूर करता है, तो आप स्टैंड बाय लिस्ट अगर क्लीन कर देंगे तो वो स्टैंड बाय लिस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, फ्लश कर दिया जाएगा, जिससे आपकी रैम का जो स्पेस है वो फिर से यूजेबल हो जाएगा, रैम फ्री हो जाएगी। तो वो हो गया स्टैंड बाय लिस्ट। इसी तरीके से पेज लिस्ट होती है, जो आप टास्क करते हैं, फाइल मूव करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं कैशे मेमोरी, आपका कोई ना कोई टेम्पररी मेमोरी आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव हो रहा होता है, तो उनको रिमूव करने के लिए यहां पर ये आपको अलग अलग मेमोरी एरियाज दिए हुए हैं जिनको आप टिक कर सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में इन्फो इसके ऑफिशियल पेज पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो मैंने यहां पर टिक किए हुए हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट जो टिक है यहां पर, वो बेस्ट सेटिंग है अपने आप में। बाकी इसके अलावा आप पढ़कर अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्टैंड बाय लिस्ट, यहां पर आपको दो में से एक ऑप्शन चूज करना होता है, या तो लो प्रायोरिटी या फिर स्टैंड बाय लिस्ट नॉर्मल प्रायोरिटी। तो नॉर्मल प्रायोरिटी आप रखिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको रैम को क्लीन करने की नीड पड़ रही है, दैट मीन कि आपके लिए वो टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप अभी रन नहीं कर पा रहे,
जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी रैम अभी फ्री नहीं है। तो रैम को फ्री कीजिए और उसके बाद अपना जो करंट टास्क है उसको परफॉर्म कीजिए। ओके, इसके बाद अगला ऑप्टिमाइजेशन हॉट की आप यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। बार बार आपको ये ऐप ओपन करके ऑप्टिमाइज बटन पे क्लिक करने की नीड नहीं है। आप यहां पे एक हॉट की बना सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन आपको पसंद लगता है इस तरीके से। ओके, इसके बाद एक और खास फीचर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि जब वो अपनी रैम को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, तो कोई एक पर्टिकुलर टास्क उस ऑप्टिमाइजेशन से बाहर रखा जा सके। काफी सारे लोग, काफी सारे यूजर्स, काफी सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिनके पास रैम का साइज कम है, लेकिन जो वर्क करते हैं टेम्पररी मेमोरी पर या फिर किसी स्पेशल टाइप ऑफ टूल पर, तो वो नहीं चाहेंगे कि हाँ ठीक है, जब मैं अपनी रैम को ऑप्टिमाइज करूं तो इस टूल के साथ छेड़खानी हो, तो वो इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं इस लिस्ट से चूज करके, ठीक है, और प्लस बटन पे क्लिक करके। तो वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में ऐड हो जाएगी और फिर उस सिस्टम को, उस ऐप को, उस प्रोसेस को एक्सक्लूड रखा जाएगा, यानी कि अलग रखा जाएगा इस क्लीनिंग प्रोसेस से। उसको क्लीन नहीं किया जाएगा। यानी कि जब कार की क्लीनिंग होती है तो आप कह दीजिए कि भैया पीछे वाली सीटें क्लीन नहीं होनी चाहिए, बाकी सब क्लीन कर दो। इस तरीके का कुछ ऐसा सिस्टम कह सकते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, जो 4th ब्लॉक में आपको मिलता है, 4th या 5th जो भी हो, ठीक है, जिसमें आपको देखने की ही जरूरत नहीं है। अगर आप ये सेटिंग कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप प्रोसेस हो लेगा। ठीक है, कैसे? पहला यहां पे आता है एवरी इतने आर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम साइकिल के बाद ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होता रहेगा, काम होता रहेगा, स्टैंड बाय से जाता रहेगा, होता रहेगा, स्टैंड बाय से जाता रहेगा। ओके, यानी कि ओनली फोकस ऑन करंट टास्क। तो यहां पर आपके पास 0 आवर से लेके 168 आवर्स तक का टाइम है, जितना आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर सपोज आप चाहते हैं कि 6 घंटे बाद मेरा सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए, तो एवरी 6 आवर यहां पे आप सिलेक्ट कर देंगे। 6 आवर के बाद ऑटोमेटिकली ये ऐप रन होके आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर देगी, मेमोरी को क्लीन कर देगी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन फ्री मेमोरी इज बिलो 0% से लेके 100%। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी हमेशा एटलीस्ट 20% फ्री रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि 80% से ऊपर यूज होने के बाद आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, तो आप क्या करेंगे? व्हेन फ्री मेमोरी इज बिलो 20%, ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप इतना रैम जो मेमोरी है उसका जो कंज्यूमिंग अमाउंट है उसमें से इतना अमाउंट आप सेट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इससे नीचे जैसे ही जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन हो जाना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास फ्री मेमोरी नीचे 65% है, मुझे पता है कि अभी 10 GB है, 65% है, बहुत है भैया, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे 20% से नीचे जाएगा तो मैं चाहूंगा कि हाँ ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाए, तो मैं इस सेटिंग को यहां पे कर दूंगा। तो 20% इज फेयर इनफ, 20% होना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके में बहुत ज्यादा रश है टास्क का तो 10% भी आप कर सकते हैं, तो 10% तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जैसे सपोज मैंने 20% करा, अब इसके बाद जैसे कि मेरे सिस्टम में अभी नीड नहीं है मेमोरी क्लीन करने की, लेकिन क्लीनिंग का इंपैक्ट क्या होगा ये देखना जरूरी है। तो यहां पर अभी यूज्ड मेरे पास 5.7 GB आ रहा है, यानी कि 35% यहां पर यूज्ड आ रहा है और फ्री 65% आ रहा है। तो अगर मैं ऑप्टिमाइज करूंगा तो यूज्ड स्पेस कितना कम होगा देखते हैं। तो ऑप्टिमाइज पे क्लिक करते हैं और मैं यहां पर आपको टास्क मैनेजर भी ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, इसको हम ऑलवेज ऑन टॉप कर देते हैं जिससे कि टॉप रहे, और यहां पर आप देखिएगा डिफरेंस। ठीक है, यहां पे मेमोरी अभी आप 36% देख रहे हैं, नीचे भी यहां पे 36% आ रहा है। ऑप्टिमाइज करते हैं किस तरीके से कम होगा, कम होना शुरू होगा, ये देखिएगा। ऑप्टिमाइज पे क्लिक किया, ठीक है, आपकी ये ऐप बिजी हो गई अपना काम करने में, और देखिए कैसे यहां पे मेमोरी 36% से 18%, आधी फ्री हो गई है, आधी, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आपका कोई टास्क ऐसा है जो बहुत सारा स्पेस घेर रहा है तो उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आपका यूज्ड स्पेस सपोज 90% से 60%, 70% भी आ जाता है तो आप इजीली टास्क रन कर पाएंगे, डेफिनेटली फॉर श्योर। तो इस तरीके से आप ऑप्टिमाइज करेंगे, बाकी इस तरीके से ऑटो ऑप्टिमाइजेशन रखेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली वर्क कर ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोज टू द नोटिफिकेशन एरिया, मैं क्लोज करूंगा तो यहां पे नोटिफिकेशन में आ जाएगा इस तरीके से, जब जैसे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके
तरीके से मेमोरी को क्लीन करेगा और आपके सिस्टम को फास्ट बनाने में हेल्प करेगा मेमोरी को क्लीन करके। ठीक है, तो ये है मेमोरी क्लीनिंग मेथड, मेमोरी क्लीनिंग ऐप। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके सिस्टम में इस ऐप ने कितना काम किया, कितना इंपैक्टफुल रहा आपके सिस्टम में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।